मधुरलता चौधरी आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ हिंदी पद कबीरदास जी के कुछ दोहे जो इस प्रकार से हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं किसी सज्जन पुरुष की या व्यक्ति की उसकी बाहरी पहचान या जाति नहीं पूछनी चाहिए। उसकी बाहरी पहचान या जाति नहीं पूछनी चाहिए। उसके ज्ञान और गुणों को महत्व देना चाहिए। उसके ज्ञान और गुणों को महत्व देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर तलवार का मोल या उसकी कीमत उसकी धार से होती है। उदाहरण के तौर पर तलवार की मोल या उसकी कीमत उसकी धार से होती है, ना कि उसके आवरण से। तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, ना कि उसके आवरण से। आवरण यानी म्यान, जिसमें तलवार रखते हैं उसको म्यान कहते हैं, ना कि उसकी म्यान से। उसी तरह किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके कर्म, ज्ञान और विचारों से होती है। व्यक्ति की असली पहचान उसके कर्म, ज्ञान और उसके विचारों से होती है, ना कि उसके ऊपरी आडंबर से। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे में कहा गया है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बहुत सारी पुस्तकें या ग्रंथ पढ़ते हैं। मनुष्य जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी पुस्तकें या ग्रंथ हम पढ़ते रहते हैं। किताबी ज्ञान से कोई विद्वान नहीं होता। किताबी ज्ञान से ही कोई विद्वान नहीं बन जाता है। ज्ञान है वो केवल सच्चा ज्ञान तो प्रेम में बसा है। जो सच्चा ज्ञान है वो प्रेम की भाषा में बसा है, प्रेम में समाया है। सच्चा ज्ञान जो है वो प्रेम में समाया है। जो व्यक्ति प्रेम की पूरी तरह से समझ जाता है, जो व्यक्ति प्रेम को पूरी तरह से समझ जाता है, वो सबसे बड़ा विद्वान वही है जो प्रेम की भाषा को समझ जाता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा है कि दुनिया में जब बुराई खोजने निकला, जब मैं दुनिया में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जब मैंने खुद अपने मन के अंदर झांक कर देखा, अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि मैं सबसे ज़्यादा बुरा हूँ। तब मुझे ये पता चला कि मैं सबसे ज़्यादा बुरा या बुरी हूँ। मुझसे बुरा कोई भी नहीं है।
जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। जब मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं था, मैं सबसे ज़्यादा ही बुरी थी। अति का भला न बोलना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। अति की भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है, इसका अर्थ इस प्रकार है कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। ना ही बहुत ज़्यादा बोलना, ना ही बहुत ही ज़्यादा बोलना अच्छा है, और ना ही बहुत ज़्यादा चुप रहना। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। यानी बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी तरह से या उसी प्रकार से ना ही बहुत ज़्यादा वर्षा अच्छी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा वर्षा अच्छी होती है। जब बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो कच्ची मिट्टी के घर गिर जाते हैं, किसान की फसल बेकार हो जाती है। पानी का ज़्यादा बरसना भी नहीं अच्छा है, और ना ही बहुत ही ज़्यादा धूप, और ना ही बहुत ही ज़्यादा धूप अच्छी होती है। जब बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाती है तब उस धूप में शरीर इंसान का तपने लगता है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ फसलें जो होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि ना ही बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा है, ना बहुत ही ज़्यादा चुप रहना, क्योंकि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। तो ना ही बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा है और ना ही बहुत ही ज़्यादा चुप रहना। उसी तरह जिस तरह से ज़्यादा वर्षा होने से भी हानि है और ज़्यादा धूप होने से भी हानि है। तो आज के ये दोहे मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ, और कल मैं इससे आगे के दोहे बताऊँगी। ये वीडियो मैं आज अपलोड करूँगी। ये तब तक के लिए शुभ रात्रि। अगर आप लोगों के संग कोई भी समस्या है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए। सो थैंक यू। शुभ रात्रि।